सबसे पहले आपको देश के उस फैसले का ट्रेलर दिखाते हैं जिसका टीजर प्रधानमंत्री ने लाल किले से दिया था। इस दिवाली में आपकी डबल दिवाली का काम मैं करने वाला हूं। दीपावली का जो गिफ्ट है उन्होंने दीपावली के 2 महीने पहले दे दिया। बहुत बहुत थैंक्स। मिडिल क्लास के लिए तो बहुत अच्छा किया हुआ है, तो वी ऑल आर हैप्पी। हम नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म लेकर के आ रहे हैं। ये दिवाली के अंदर आपके लिए तोहफा बन जाएंगे। बहुत दिनों से इसकी आशा थी कि एक तरफ से एक फेस्टिवल गिफ्ट है इंडियन गवर्नमेंट, भारत गवर्नमेंट की तरफ से। बहुत अच्छा मतलब गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया है, तो सब आम जनता को भी बेनिफिट होगा। इसी कड़ी में अब जीएसटी में नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म होने जा रहा है। अर्थव्यवस्था के प्रति सरकार प्रतिबद्ध है, ये दिखता है सरकार का, और निश्चित रूप से बहुत ही अच्छा इम्पैक्ट आएगा। 70% से ज्यादा व्यापारी वर्गों की बातों को उन्होंने माना। इस दिवाली जीएसटी रिफॉर्म से डबल बोनस देशवासियों को मिलने वाला है। आम आदमी के लिए बहुत ही लाभदायक फैसिलिटी दिया गया है मोदी सरकार का तरफ से। पूजा का पहले ये बहुत सुसमाचार है। तैयारी करो। હવે हमारी सरकार जीएसटी में પણ रिफॉर्म કરી રહી છે। इससे हम लोगों को बहुत राहत है। ये तो हमारे कृषि भाइयों के लिए जो है मोदी जी ने जो है सौगात दी है। जो चीज़ें सस्ती होनी चाहिए थी रोजमर्रा की चीज़ें, उन पे जीएसटी घटा करके सरकार ने बहुत अच्छा कदम उठाया है। और जीएसटी रिफॉर्म के कारण हमारे लघु उद्यमियों को मदद मिलेगी और बहुत सी चीजों पर टैक्स भी कम हो जाएगा। देश अगर दूसरों पर ज्यादा निर्भर हो जाए तो उसकी आजादी पर प्रश्न चिन्ह लग जाता है। निर्भरता की आदत लगने से क्या होता है, सारी दुनिया ट्रंप की दादागिरी से देख रही है। ट्रंप ने सबको झुका दिया सिवाय हिंदुस्तान के। ट्रंप के टैरिफ का जवाब भारत आत्मनिर्भरता से दे रहा है, जिसे ताकत देने के लिए जीएसटी में रिफॉर्म किए गए हैं। प्रधानमंत्री मोदी इसके जरिए एक तीर से कई निशाने लगा रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप की मनमानी के खिलाफ भारत ने चुनौती दी तो उन्होंने भारत पर 50% का टैरिफ थोप दिया, लेकिन खतरा अभी टला नहीं। यूक्रेन युद्ध रुकवाने में नाकाम अमेरिकी राष्ट्रपति मुश्किल में है। अमेरिका के दुश्मन एक होकर आंख दिखा रहे हैं। वहीं बड़बोलेपन की वजह से ट्रंप घर में घिर गए। अपनी भड़ास निकालने के लिए वो भारत पर हमलावर होते हैं, लेकिन भारत ने भी बाकियों की तरह घुटने टेकने से इनकार कर दिया। भारत पर 50% टैरिफ लगा तो भारत ने रिफॉर्म का ब्रह्मास्त्र निकाल लिया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जीएसटी रिफॉर्म का अपना वादा पूरा करके एक तीर से कई शिकार कर दिए। साथियों, हमारे लिए रिफॉर्म का मतलब है सुशासन का विस्तार। इसलिए हम निरंतर रिफॉर्म पर बल दे रहे हैं। आने वाले समय में हम अनेक बड़े बड़े रिफॉर्म्स करने वाले हैं ताकि जीवन भी और बिजनेस भी सब कुछ और आसान हो। 7 अगस्त को अमेरिका ने भारत पर 25% टैरिफ लगाया। उसके 20 दिन बाद रूस से तेल खरीदने के नाम पर अतिरिक्त 25% टैरिफ लगाकर इसे 50% पहुंचा दिया। इस बीच पीएम मोदी ने लाल किले से ट्रंप के टैरिफ की हवा निकालने के लिए आत्मनिर्भरता का दांव चलकर हवा के खिलाफ चलने का इरादा जता दिया। आज जब वैश्विक परिस्थितियों में आर्थिक स्वार्थ दिनों दिन बढ़ रहा है, तब समय की मांग है कि हम उन संकटों के रोते बैठने की जरूरत नहीं है। हिम्मत के साथ हम अपनी लकीर को लंबी करें। और मैं 25 साल के शासन के अनुभव से कह सकता हूं, अगर ये रास्ता हमने चुन लिया, हर किसी ने चुन लिया, तो फिर कोई स्वार्थ हमें अपनी चंगुल में नहीं फंसा सकता।
जीएसटी में राहत देकर नरेंद्र मोदी सरकार ने एक तीर से कई निशाने साधे। इससे अमेरिकी टैरिफ से होने वाले नुकसान का मुकाबला करना आसान होगा। आम लोगों को हर महीने ज्यादा बचत होगी, देश में खपत बढ़ेगी, रोजगार बढ़ेगा, इकोनॉमी में मजबूती होगी। अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों के लिए भारत का बाजार पहले से ज्यादा आकर्षक हो पाएगा और भारत से ट्रेड डील को लेकर दुनिया भर के देश आगे आएंगे। हमने रिफॉर्म की यात्रा को तेज करने के लिए बीड़ा उठाया। हम बहुत तेजी से आगे बढ़ना चाहते हैं। स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स की बात हो, रेगुलेटरी रिफॉर्म्स की बात हो, पॉलिसी रिफॉर्म की चर्चा हो, प्रोसेस रिफॉर्म की चर्चा हो, प्रोसीड्यूरल रिफॉर्म्स करने की जरूरत हो, हर प्रकार के रिफॉर्म्स ये आज हमने मकसद बना करके चले। जीएसटी 2.0 का मकसद रोजमर्रा की चीजों के दाम घटाकर टैक्स ढांचे को आसान करना है और सबसे बड़ी बात इसमें सुधार से सबको फायदा होगा। आम आदमी के लिए नवरात्र से टैक्स राहत की दिवाली मनेगी। I see the GST reform impacting the total economy. I see economic growth going up. I see all the sectors of the economy growing up. And the car sector is dependent on its growth, on the growth of the rest of the economy. When the economy does well, the car sector does well, and vice versa. That growth will go back to the original 7 to 8% which we were experiencing in the past. रोटी, कपड़ा, मकान सब कुछ सस्ता करके जनता की जेब पर बोझ हल्का होगा। ये पैसा लंबे समय से देखे जा रहे सपने को पूरा करने के लिए खर्च होगा। एफएमसीजी, रिटेल, ऑटोमोबाइल सभी सेक्टर के घटे दामों से उपभोक्ता की मांग में इजाफा होगा। किराने का खर्च घटेगा तो आम आदमी जीवन सुधारने के लिए टीवी, वॉशिंग मशीन खरीदने, घूमने फिरने की प्लानिंग करेगा। इससे मैन्युफैक्चरिंग से लेकर सर्विस सेक्टर तक मांग में इजाफा होगा। सीधी बात है कि ट्रंप के टैरिफ से राहत मिल सकेगी जो भारत से खार खाए बैठे। दूसरी बड़ी बात यह कि जीएसटी की प्रक्रिया को भी आसान बनाया गया है। इससे कारोबारियों को टैक्स से जुड़े नियम और कानूनों पर कम खर्च करना पड़ेगा। अब वो ग्राहक और इनोवेशन पर फोकस कर सकेंगे। ग्राहकों को मिलने वाले उत्पादों और सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार होगा। जीएसटी का जो ये हम लोग सुधार कर रहे हैं, ये हम लोग वैसे भी करते। अब अलग से हम लोग बाहर ये टैरिफ को लेके जो अभी यूनाइटेड स्टेट के साथ जो हो रहा है, याद रखिए कि ये सिर्फ पिछले 2 महीने से चल रहा है, जबकि ये जीएसटी का जो ये बदलाव का जो काम चल रहा है तो बहुत मतलब सालों से हम लोग इस पे काम कर रहे हैं और काफी महीनों से इस पे काम करके, ऐसा नहीं है कि अचानक से हम लोगों ने ये सब किया है। ट्रंप के टैरिफ का तूफान अभी थमा नहीं, इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जीएसटी में सुधार करके ही रुकना नहीं चाहते। आने वाले दिनों में सरकार का जोर रिफॉर्म से ताकत बढ़ाने पर होगा। अब आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से तैयार एक वीडियो के जरिए दिखाते हैं कि कैसे आपकी जिंदगी में जीएसटी कटौती की राहत हर कदम पर आपको फायदा पहुंचाएगी। सुबह उठकर आप ब्रश करते हैं, यहां टूथपेस्ट और टूथब्रश दोनों पर टैक्स घटकर 5% हो गया है। शेविंग क्रीम पर अब 18% से घटकर 5% टैक्स हो चुका है। बाथरूम में नहाने पहुंचते हैं तो साबुन, शैम्पू, हेयर ऑयल तीनों पर अब 18 नहीं 5% टैक्स लगेगा। नाश्ते की टेबल पर फिर पहुंचते हैं तो वहां ब्रेड, पनीर अब टैक्स फ्री हो चुका है। मक्खन, घी, ड्राई फ्रूट टैक्स घटकर 5% हो गया है। कमरे में लगे टीवी, एसी पर अब 28 नहीं 18% टैक्स लगेगा। फिर आम आदमी ऑफिस जाता है, यहाँ छोटी कार और बाइक पर 10% जीएसटी घट गया है। इसके बाद रास्ते में जाते हुए अगर कोई पान सिगरेट की दुकान पर रुकता है तो देख लें, सिगरेट, पान मसाला जीएसटी बढ़ाकर 40% लगेगा। ऑफिस में अगर कॉफी या फिर कोल्ड ड्रिंक मंगाकर पीते हैं तो जीएसटी ज्यादा लगेगा। और लौटकर घर में वापस जब बच्चों के कमरे में जाकर आप बच्चों को पढ़ाते हैं तो वहां पर मैप, चार्ज, ग्लोब, पेंसिल, क्रेयॉन्स पर जीएसटी 0 हो चुका है। ट्रंप क्या करेंगे वो कोई नहीं जानता, लेकिन जीएसटी रिफॉर्म से क्या होगा इसकी संभावना एक्सपर्ट खुलकर बता रहे हैं। जानकारों का दावा है कि पहले इनकम टैक्स में छूट और अब जीएसटी रिफॉर्म से टैरिफ के तूफान में भारत के विकास की रफ्तार तेज होगी। एसबीआई की रिसर्च कहती है कि जीएसटी कट से खरीदारी बढ़ेगी। वहीं जेफरीज का मानना है कि 2.5 लाख करोड़ की खपत बढ़ेगी। भारत के टैरिफ को लेकर डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि आगे आगे देखिए होता है क्या। ट्रंप की इन धमकियों के बीच सवाल ये कि अमेरिकी टैरिफ से भारतीय इकोनॉमी को लगने वाले धक्के से कैसे बचाव होगा।
एक तरफ जब दुनिया भर की इकोनॉमी में चिंताएं हैं, आर्थिक स्वार्थ से पैदा हुई चुनौतियां हैं, उस माहौल में भारत ने 7.8% की ग्रोथ हासिल करके दिखाई है। जानकार कहते हैं कि भारत को 50% अमेरिकी टैरिफ की वजह से 35 से 40 बिलियन डॉलर का नुकसान होगा। ऐसे में जीएसटी की दरें घटाकर इसकी कैसे भरपाई हो जाएगी, क्योंकि माना जा रहा है कि जीएसटी में बदलाव से सरकार को करीब 50,000 करोड़ का कम टैक्स मिलेगा। ऐसे में सवाल यह है कि जब निर्यात से नुकसान हो रहा है तो फिर सरकार अपना टैक्स कम क्यों कर रही है? इसका सरकार के खजाने पर क्या असर होगा? भारत आज जितनी तेजी से ग्रो कर रहा है, इससे हम सभी में, इंडस्ट्री में, हर देशवासी में नई ऊर्जा का संचार हो रहा है। ग्रोथ की यही दिशा है तो भारत को थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बनाने की तरफ तेजी से बढ़ना पक्का हो चुका है। भारत की इकोनॉमी को डेड कहने वाले ट्रंप को भारत से लगातार करारा जवाब मिल रहा है। भारत की जीडीपी चालू वित्त वर्ष की अप्रैल-जून तिमाही में उम्मीद से बेहतर 7.8% रही। अमेरिका की तरफ से भारी शुल्क लगाए जाने से पहले की 5 तिमाहियों में ये सबसे अधिक है। अगस्त में ग्रॉस जीएसटी कलेक्शन 6.5% से बढ़कर 1.86 लाख करोड़ रुपए से अधिक पहुंच गया। देश के सर्विस सेक्टर की ग्रोथ रेट अगस्त में 15 साल के उच्चतम स्तर पर पहुंच गई। देश का मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर अगस्त में 17 साल में सबसे तेज सुधार दर्ज किया जाता है और कुल मिलाकर भारत का जोश हाई है। मेरी स्वदेशी की व्याख्या बहुत सिंपल है। पैसा किसका लगता है उससे मुझे कोई लेना देना नहीं है। वो डॉलर है, पाउंड है, वो करेंसी काली है, गोरी है, मुझे कोई लेना देना नहीं। लेकिन जो प्रोडक्शन है उसमें पसीना मेरे देशवासियों का होगा। लेकिन टैरिफ की मार के बावजूद क्या आगे भी विकास की रफ्तार बरकरार रह पाएगी? जीएसटी रिफॉर्म से क्या होगा? इस पर एक्सपर्ट का जवाब ध्यान से सुनिए। सबसे पहले जानिए कि भारत एक खपत आधारित अर्थव्यवस्था है। कंजम्पशन मार्केट की फहरिस्त में भारत दुनिया में तीसरे नंबर पर आता है, जो उसकी जीडीपी का 58% है। इस मामले में अमेरिका करीब 19 ट्रिलियन डॉलर के साथ पहले नंबर पर है, तो चीन का कंजम्पशन मार्केट 7 ट्रिलियन डॉलर है। एक आम भारतीय सबसे ज्यादा भोजन, घर, कपड़े, स्वास्थ्य, शिक्षा और ट्रांसपोर्ट पर खर्च करता है। जीएसटी में जो राहत मिल रही है, इससे अब जनता की जेब में ज्यादा पैसे बचेंगे, वो ज्यादा खर्च करेगा। आम आदमी को राहत देने के लिए सरकार जीएसटी से पहले इनकम टैक्स में भी राहत दे चुकी है और माना जा रहा है कि जनता को हुए इस दोहरे फायदे से खपत बढ़ेगी। जीडीपी में तकरीबन 1% का फायदा होगा और इसी वजह से आशंकाओं से भरी दुनिया के बीच भारत दुनिया की उम्मीद बना हुआ है। The world trusts India. The world believes in India. And the world is ready to build the semiconductor future with India. अब सवाल है कि भारत में जनता पर टैक्स कम करने और खपत बढ़ने की उम्मीद से भारत का बाजार दुनिया के लिए आकर्षक कैसे बनेगा? तो इसका जवाब करीब 2.5 ट्रिलियन डॉलर का भारतीय कंजम्पशन मार्केट है, जो जीएसटी में रिफॉर्म से और आकर्षक हो जाएगा। दुनिया भर की कंपनियां भारत में अपना माल बेचना चाहेंगी। इसके लिए अपने देश की सरकारों पर भारत से फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करने के लिए दबाव बनाएंगी, क्योंकि आम आदमी को मिली इस राहत का असर शुरुआती 1-2 साल में ज्यादा रहेगा। और बड़ी बात यह कि अगले साल जनवरी से 8वां वेतन आयोग भी लागू होने वाला है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इससे कर्मचारियों की बेसिक सैलरी में 30 से 34% का इजाफा होगा। इससे 50 लाख कर्मचारियों और 60 लाख पेंशनर्स को सीधे तौर पर फायदा मिलेगा। कोटक स्टडीज के मुताबिक इसका जीडीपी पर 0.6 से 0.8% तक असर हो सकता है। इस तरह 8वां वेतन आयोग, इनकम टैक्स में राहत और अब जीएसटी में छूट भारत में खपत का सबसे सुनहरा बाजार मुहैया करवाएंगे। शायद दुनिया भर के देश भारत से ट्रेड डील करने को उत्सुक हैं। अमेरिकी धमकियों के बीच जर्मनी ने भारत से अपना कारोबार दोगुना करने
भारत और यूरोपीय यूनियन के बीच ट्रेड डील जल्द पूरी होने की उम्मीद जताई है। We are not in favor of putting tariffs between countries and between markets, but to make it easier to have trade between countries. So, on that very view on economic policy. जर्मनी ही नहीं, भारत आए सिंगापुर के प्रधानमंत्री ने भी भारत की बढ़ती ताकत की तारीफ की और कारोबार को नए स्तर पर ले जाने का लक्ष्य रखा है। हमने निर्णय लिया है कि आपसी व्यापार को गति देने के लिए द्विपक्षीय कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कोऑपरेशन एग्रीमेंट और आसियान के हमारे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का समयबद्ध तरीके से रिव्यू किया जाएगा। सिंगापुर हमारी एक्ट ईस्ट पॉलिसी का एक महत्वपूर्ण स्तंभ है। हम आसियान के साथ सहयोग और इंडो पैसिफिक क्षेत्र में शांति और स्थिरता के जॉइंट विजन को आगे बढ़ाने के लिए मिलकर काम करते रहेंगे। Over this past decade, India has made remarkable advances under Prime Minister Modi's leadership. India is now the fourth largest economy in the world, with a dynamism and influence felt far beyond its borders. इस तरह सारी दुनिया मानो कह रही है कि भारत आगे बढ़ो, क्योंकि ग्लोबल ट्रेड में अमेरिका की भागीदारी सिर्फ 15% है। 85% कारोबार ट्रंप के असर से बाहर। और यही वजह शायद है कि अमेरिका की तरफ से दी जा रही धमकियों के बीच आखिर में भारत से सब ठीक होने की बात भी कही जाती है।